हेलो गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं निकली हूँ आज बहुत टाइम से। तो मेरा कहीं ना कहीं जाना हो ही रहा है, लेकिन अब आज मेरा जो जाना है वो मैं काशी जा रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैंने अपनी नियर बाय मेट्रो से दीनू ने मुझे छोड़ दिया है मेट्रो स्टेशन, मेरे हस्बैंड ने। और मेट्रो ले ली है मैंने, जो मेरे नियर है, मेरे घर के पास। उस मेट्रो में बैठ के मैं निकल चुकी हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं अकेली हाय। निकली हूँ। हम जा रहे हैं काशी। किधर जाना है? जल्दी बता। 2 घंटे लेट है गाइस ट्रेन। 2 घंटे लेट। 9:15 की थी, 11 बजे आएगी। वेट कर रहे हैं, खाना खाया नहीं है, लंच आज खा कर किया नहीं है था। और डिनर ये करवा नहीं रही है, कह रही है कि ट्रेन में ही करेंगे। तो बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 11 बजे ट्रेन आएगी। हम बहुत लेट है और हम यहाँ वेट कर तो रहे हम तो हैं। जल्दी आ गए। हम तो लेट टाइम से आए, लेकिन हमारी ट्रेन है ना वो लेट वॉशिंग होने गई है, वो मैंने सुना है, अभी पूछ कर आई हूँ मैं। 7 बजे लग गई थी, और लेकिन फिर दोबारा वॉश होकर आई आई नहीं है अभी। उसे ठंड लग गई शायद है। पता नहीं ऐसे वॉशिंग करते हैं, तो मतलब वो हमको परेशान कर रहे हो। पहले ही करना था ये काम, अगर करने तो हमें गंदे मिले जाते। हमें तो आदत है। हमें बस जाना है, चाहे वो हाँ, गंदी हो साफ हो। चला। इसकी रील नहीं खत्म हो रही है अभी, देखो। ये देखो, ये फोन लग गया है और चला। इसकी रील। और मैं कह रही हूँ पीछे चलती जा, बस काम खत्म रील का। तो अच्छा वैसे है। कितनी इससे आ रही है ना, एकदम खुले मन से आ रही है ब्लॉग के आगे ना। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेन आ गई है और लेट नहीं है, ठीक है। लेट है लेकिन 45 मिनट लेट थी, बट आ गई है। और हम बस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। और फिर खाना खाएंगे बहुत। अब की बार हमने किसी से ना पूछा भी नहीं, क्योंकि पूछने से क्या हो रहा था, कई बार पूछते थे कि तू चल तू चल तू चल, तो कैंसिल हो जाता था। वो कहते थे कि अरे अगले महीने बनाना, 15 दिन बाद बनाना, इस महीने बनाना टिकट का जाने का। तो उनके भरोसे ना हमारी भी पोस्टपोन्ड हो जाता था। तो अब की बार मीनाक्षी और मैंने अचानक किया टिकट बुक। कॉल्स पे हम बात करते हैं, हमारी टिकट भी बुक ऐसे होती है। तो ट्रेन आ चुकी है, आप देख रहे हैं। ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, अभी मीनाक्षी और मैं एक ही सीट पे बैठे हैं। हमारी पूरी सीट हमें कंफर्म मिल गई है, वेटिंग में जा रही थी बट कंफर्म हो गई है। तो आराम से हम लेटते हुए निकल गए हैं। तो खाना भी हमने खा लिया है, क्योंकि भूख लगी थी, घर से खाकर निकले नहीं थे। तो 11:15 तो हम ट्रेन में ही बैठे, तो 11:30 पौने 12 बजे करीब हमने खाना खाया है रात को। घर से बनाकर लाए थे, तो खा लिया है हमने बैठकर। और बस मैं यही बता रही थी कि हमारा कैंसिल हो जाता था, तो फ़ोन पे कॉल पे हम बात कर रहे थे। बात करते हुए ये मेरे पीछे का ही बहुत टाइम से पड़ी हुई थी कि चल 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 काशी चल, काशी चल, कहीं का भी बना चल। तो फिर काशी क्या ऐसे बना, क्योंकि हम जब हर साल हम उज्जैन जाते हैं, जैन या फैब में। तो वहाँ पर मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया है जाना, क्योंकि मैंने एक सोचा है कि कब जाना है। तो अभी मैंने उज्जैन का नहीं, इस साल जाना तो है बट अभी नहीं जाना। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम काशी चले जाएं, तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो काशी विश्वनाथ के हम दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं, बनारस वाली ट्रेन में हम बैठ गए हैं। और हम टाइम पास कर रहे हैं, बातें करें तो कितने करें। बातें करते करते भी बोर हो गए हैं। और आप देख ही रहे हो कि अब हमारा नींद वाला टाइम हो चुका है, तो हम सोने लग रहे हैं अपनी अपनी सीट पर। मीनाक्षी अपनी सीट पर चली गई है सोने के लिए, और मैं अपनी सीट पर आराम से लेट गई हूँ। बाहर इतनी ठंड है कि सोचा कि जैकेट उतार के सो जाएं, अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट ठंड इतनी थी ना। वैसे तो हम कंबल और चादर बिछाने के लिए लाए थे, बट ठंड लग रही थी। अगले नेक्स्ट डे का ये दिखा रही हूँ, सुबह हो चुकी है 9 बजे, 8:30 9 बज रहे हैं, लेकिन ट्रेन बता रहे हैं कि अभी पहुंचने में भी टाइम लगेगा। हम स्टेशन पे उतर के फिर थोड़ी सी चाय ले ली हमने, चाय पीने लगे हैं। तो पता चला है कि 6 घंटे लेट है ट्रेन।
और रात को कहाँ रुकी कैसे चली हमें नहीं पता, और हमें स्टेशन आने वाला था प्रयागराज। तो मैंने मीनाक्षी से डिस्कस किया, मैंने कहा क्यों ना मीनाक्षी हम प्रयागराज स्टेशन उतर जाते हैं, आधा दिन तो चला ही गया है, 2:30 बजे ट्रेन पहुंचने वाली है बनारस, और अभी हो रहा है 12 बजे का टाइम, तो आधा दिन तो हमारा निकल ही जाएगा 2:30 बजे तक का। तो वही हम क्यों ना हम प्रयागराज उतर के संगम नहाकर आ जाते हैं। और अभी तैयारियां भी हो रही हैं कुंभ की मेले की, जैसे कि कुंभ कुंभ लग रहा है, कुंभ का नहान लग रहा है, तो देख भी लेंगे। तो समझाने से वो समझ गई, और पहले तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं था उतरने का, वो यही सोच रही थी कि काशी जाएं सीधा, बट मेरे कहने पे मैं हमारी बातें सुनी, पैसेंजर और भी बैठे हुए थे, उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं आप जा सकते हो, सही कह रहे हो, आपका पूरा दिन तो निकल ही गया है, क्यों ना आप प्रयागराज नहा के और अपना वहाँ से टैक्सी भी मिल जाती हैं, बसेस भी अवेलेबल होती हैं, तो आराम से आप 2.5-3 घंटे में बनारस आ जाओगे। तो इसको भी समझ आ गया। तो हमने ट्रेन से उतर के, हमारी ट्रेन बनारस की थी बट हम प्रयागराज स्टेशन पे उतर गए हैं, और इतनी खुशी हो रही है, मतलब सोचो हम बनारस के लिए निकले थे और प्रयागराज संगम ने, त्रिवेणी गंगा ने हमें बुला लिया अपने दर्शन के लिए, तो हम उतर। और मैं पता है कितने ही महीने से ना, कितने ही मंथ से मैं गंगा जी के दर्शन कर रही हूँ, मैं गंगा नहान कर रही हूँ बहुत टाइम से, मतलब 5-6 महीने से मेरा गंगा स्नान हो ही रहा है, कभी हरिद्वार, कभी कहीं का, कभी कहीं का, हरिद्वार का भी 2-3 बार हो गया है। तो ऐसे करके हम प्रयागराज स्टेशन जब मैंने देखा, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं देख रही थी कि कितनी अच्छे से तैयारी चल रही है। मैं मतलब यही सोच रही थी कि किसी भी तरीके से मुझे योगी जी, मोदी जी मिल जाएं और मैं उनके चरण स्पर्श करूं। मुझे मतलब देख के ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, साफ सफाई स्टेशन में, नीट एंड क्लीन, और तैयारियां शुरू, ये छोटे छोटे कैंप लगाए हुए हैं जो कि ये CIF जो होते हैं, पुलिस पुलिस जो सर्विसेज वाले हैं जो यहाँ पे ड्यूटी लगाएंगे, वो इस कैंप में बैठे बैठे हुए दिख रहे थे। हो सकता है कि उनके बैठने उठने के लिए ये कैंप बनाया हुआ है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ओपन में पुलिस बैठी रहती थी, हमारी ड्यूटी करती, हमारे लिए जो ड्यूटी करते थे, वो उनके लिए ये एक सिटिंग बना दी है बैठने के लिए। तो अच्छा लगा ये सब देखकर। और प्रयागराज स्टेशन पे मतलब जब से उतरे हैं तब से अभी तक ये कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जिसमें ये प्रिंट ना हो रहा हो। इतने सुंदर सुंदर प्रिंट करके इस स्टेशन को की सुंदरता इतनी बढ़ा दी है, मतलब और सेफ्टी भी बहुत है। ट्रेन में भी हम आ रहे थे ना, तो उस ट्रेन में मतलब पुलिस की कभी मैंने ड्यूटी लगी हुई नहीं देखी, तो पुलिस की TT के साथ भी ड्यूटी लगी हुई थी, जो कि, और ये बना हुआ है सेल्फी पॉइंट यहाँ पर। और पता है प्रयागराज का कोई भी मूड नहीं था, कोई भी माइंड में नहीं था। जैसे मैंने बताया कि हमने बनारस की टिकट खरीदी थी, तो मैंने 2 दिन पहले ना इस सेल्फी पॉइंट की ना एक रील देखी, और मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि यार कितना सुंदर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है प्रयागराज में, लोग जाएंगे फोटो क्लिक करेंगे, लेकिन हमारा कहाँ जाना होगा प्रयागराज, पता नहीं कितनी दूर होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता जाने का। तो मैं ये सोचकर चुप हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि 2 दिन बाद मैं इसी सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर अपनी सेल्फी लूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। अगर आप मन में कोई भी चीज़ सोच रहे हैं ना, और भगवान से एक सच्चे दिल से प्रेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है। तो ये चांस मुझे मिला, तो हमने यहाँ पर सेल्फी पॉइंट में फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक करके एंजॉय किया। मीनाक्षी का मूड नहीं था, वो थोड़ा सा नाखुश थी इस स्टेशन पर आकर, क्योंकि वो पहले भी आ चुकी है, और उसका ना थोड़ा सा बन रहा था कि फैमिली के साथ आना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अभी तक तो नहीं है। जब हम नहाने लगे हैं वहाँ पर, संगम पे पहुँच गए हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगा, खुश हो गई है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे याद दिलाया, मैंने कहा तू इंदौर गई थी ना, वहाँ से उज्जैन से हमें लेकर, तो अब तुझे प्रयागराज जाना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो राजी हो गई, चली गई। मुझे यही था कि मतलब क्योंकि हम किसी के साथ जाते हैं, उसमें से एक ना खुश हो उस जगह जाने का और एक खुशी, तो वो अधूरी सी रह जाती है। लेकिन हम दोनों ना एक दूसरे का कहना बहुत जल्दी समझाने से मान जाते हैं और चल देते हैं। तो ये देखो हर जगह ऐसे ऐसे जगहों पर ये सब पोस्टर लगे हुए थे,
प्रिंट हुआ पड़ा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने स्टेशन से किया रिक्शा, ऑटो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे, बहुत ईजिली मिल जाएंगे। बैरियर लगे हुए थे जगह जगह पर, कैंप लगे हुए थे, तैयारियां हो रही थी, सेफ्टी इतनी थी बहुत ज़्यादा, एक एक लोगों से, एक एक बंदे की गाड़ियां रुक के उनसे इंक्वायरी की जा रही थी, बहुत बहुत अच्छे से उनको मतलब बताया जा रहा था, पूछा जा रहा था। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ना किस तरीके से सिक्योरिटी रखी गई है प्रयागराज स्नान में। जबकि हम किस तारीख में हैं यहाँ पर, 6 तारीख को है और 13 तारीख से स्नान कुंभ का स्नान शुरू है। तो फिर भी मतलब पुलिस तो ऐसे बिछी पड़ी थी जैसे कि आम जनता घूमती है ना अपने एरिया में, वैसे ये पुलिस ऑफिसरों की मतलब यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। और ऐसे मतलब जगह जगह पर खड़े थे, मतलब संत लोग भी जो जैसे पीछे जैसे होते नहीं है छोटे मोटे संत जो कि मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमें भी दो, हमें ये दो, हमें वो दो, पैसे वैसे लेने लगते हैं आम लोगों से, तो वो भी नहीं कर सकते कोई भी। उसके लिए भी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी कि हमारे पास पीछे पीछे आने लगे मीनाक्षी और मेरे, तो उन्होंने उनको वापस संगम की साइड भगा दिया, और जिससे वो हम परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देखे। तो यहीं है संगम के पास ना जो लेटे हुए हनुमान जी की आपने रील्स और फोटो देखी होगी, तो बिल्कुल संगम के बराबर में वो मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का। लेटे हुए जो हनुमान जी मंदिर है वो यहीं संगम के पास है प्रयागराज में। तो बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर अंदर इतनी खुशी हो रही थी ना कि कल का पूरा दिन हम बनारस में काशी के दर्शन कर लेंगे और यहाँ पर हम संगम में नहा लेंगे। तो मैंने घर पे फ़ोन किया मम्मी को, मम्मी ने ही मेरे को बताया था एक्चुअली कि तू वहाँ जा रही है ना काशी, तो क्यों ना तू यहाँ पे प्रयागराज ज़्यादा दूर नहीं है, 2 स्टेशन शायद पहले है, तो तू उतर जाना वहाँ पर भी दर्शन कर लेना। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो पाएगा। मैंने कहा 2 दिन पहले, दो दो स्टेशन पहले कैसे उतर पाएंगे हम, हमें हमारी ट्रेन तो बनारस से है, ये है वो है। लेकिन ये जो कुछ बना अचानक बना, और संगम मैया ने हमें बुला लिया। यहाँ पे आप संगम के बारे में जानते ही होंगे कि यहाँ तीन तीन गंगा जी हैं जो जुड़ी हुई हैं एक साथ हैं इस संगम में। जब भी संगम कहा जाता है क्योंकि तीन तीन गंगाओं के संगम होते हैं, गंगा जमुना सरस्वती। जो सरस्वती हैं वो लिप्त हैं यहाँ पर, वो नज़र नहीं आती, लेकिन गंगा और जमुना अच्छे से नज़र आ रही थी, बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रही थी। तो ये मैं आपको तैयारी करते हुए बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सेफ्टी रखी गई है। हो सकता है कि ये जो बैरियर लग गए हैं ना जब से हमने ये रिक्शे पे अंदर आ रहे हैं, तो शायद कुंभ स्टार्ट होने के बाद ये कोई भी रिक्शा ऑटो बैरियर से अंदर नहीं आएगा। संगम तक आपको पैदल आना पड़ेगा, हो सकता है 4 से 5 किलोमीटर से आपको पैदल आना पड़े, क्योंकि बैरियर वहाँ से स्टार्ट हो गए थे। ये तो अभी इतना नहीं है, तो इसलिए ऑटो रिक्शा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए ऑटो रिक्शा यहाँ पर आ रहा है संगम के पास। तो संगम जैसे ही देखा, ये कैंप लगे हुए थे जगह जगह पर। इनके जो ये वीआईपी कैंप लगे हुए हैं, इनके जो रेट हैं वो 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको, इसी अमाउंट के बीच में आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना ले सकते हैं, 10 से 15 हज़ार के बीच में यहाँ पे आपको वीआईपी कैंप मिल जाएंगे ईजिली। तो गाड़ी की भी सुविधा है, ट्रेन की भी सुविधा है, बहुत मतलब कड़ी मेहनत से इस तरीके की तैयारी की गई है कुंभ की। इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसी तैयारी हुई होगी। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा देखकर, जगह जगह पर इतना अंदर से जो सुकून मिल रहा था कि वाह हमारा हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन वो कर क्यों रहा है, सिर्फ योगी जी और मोदी जी की वजह से। तो उनको तो बस सैल्यूट बनता है, और वो मिल जाए ना मैं तो चरण स्पर्श सच में ही कर दूं। तो बस यही है, उनको बहुत बहुत थैंक यू यही कह सकते हैं कि हमारी आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तो कुछ लोगों को ऐसा दिख नहीं रहा है, सोच रहे हैं कि नहीं महंगाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, बट जहाँ तक है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा होने वाला है, तब हमें पता चलेगा। तो ऐसे हम ये देखो संगम के अंदर हमने एंट्री कर ली है, बस पास में ही है हम। अखाड़ा क्षेत्र है, संगम है ये। अभी तो अखाड़ा चल रहा है, इन दिनों ना अखाड़ा चल रहा है, जो कि साधु संत आए हुए हैं ना, जो वो उनका अखाड़ा बोला जा रहा था कि अखाड़ा चल रहा है। ये आप जितने भी देख रहे हैं ना, ये सारे ये येलो कलर के, वाइट कलर के जो दूरियों पे बने हुए हैं, ये सब कैंप हैं। तो तैयारियां बहुत अच्छी हैं, और मैं हर जगह जहाँ भी इनके पोस्टर आ रहे थे ना,
योगी जी और मोदी जी के, तो मैं उनको ज़रूर कैप्चर कर रही थी। तो ये मैं दिखा रही थी आपको पूरे, मतलब इतनी बड़ी जगह पर ये छोटे-छोटे ये कैंप लगा दिए गए हैं। इतनी बड़ी जगह है ना, कोई छोटी-मोटी जगह पे नहीं है। पता नहीं, गिनती तो नहीं पता कितने बने होंगे, लेकिन बहुत बने हुए हैं। टॉयलेट बना दिए गए हैं प्राइवेट कैबिन जैसे टाइप में, लॉक के साथ, टॉयलेट गेट के साथ। ये नहीं ओपन छोड़ दिए, नहीं, वॉशरूम्स जो जितने भी बने हुए हैं वो गेट लगाकर बनाए गए हैं। और बहुत उनको साफ सफाई के लिए भी लोग हैं यहाँ पर, जो कि उस टॉयलेट की साफ सफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम रुके हैं चाय के लिए, तो थोड़ा सा निकले हुए थे बहुत टाइम के, तो हमने चाय नहीं पी थी, तो हमने चाय पी यहाँ पर। चाय पी के फिर हम निकल लिए हैं। तो थोड़ा सा दूर तो है संगम, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ, हमें रिक्शे में इतना टाइम लग गया स्टेशन से यहाँ तक आने में, तो जो पैदल आएंगे वो कैसे सफ़र करेंगे। लेकिन ये है कि ज़्यादा लोगों के साथ ना टाइम पता नहीं चलता है, कोई अकेला तो आएगा नहीं, और यहाँ पे भी भीड़ मिलने वाली है, तो रास्ते का पता नहीं चलेगा, बहुत ईज़िली होगा संगम पे आना। तो ये जो मैं उतर रही हूँ ना, ये मिट्टी संगम की स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से भी तो लास्ट में जाके संगम जहाँ मिलते हैं उस जगह पर जाकर हमें नहाने को मिल रहा है। नहीं तो क्या होगा, सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुंभ के टाइम पर इतनी दूर तक संगम तक कोई नहीं जाएगा। गंगा जी जो आगे गंगा जी बोलते हैं, बीच में जमुना जी बोलते हैं, और लास्ट में जाके तीनों जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर गंगा जी में ही स्नान होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी संगम तक पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि मना कर रहे थे अभी कि यहाँ पहले जो नहा चुके हैं वो कहते हैं कि वहाँ तक नहीं जाता कोई नहाने, आगे ही आगे सब नहाते हैं। तो बस नाव में हम निकल लिए हैं नहाने के लिए, बस बातें करते हुए जा रहे हैं। और अभी मैं ये यहाँ पर ये पैसे की बात कर रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं मेरे नाव में ना बिल्कुल कोई भी और नहीं ले रहा हूँ मैं, तो आप 1200 रुपये दे दो। मैंने कहा भैया 1200 रुपये हम नहीं देंगे, यहाँ भी नाव की बार्गेनिंग हो रही है। आपको ले जाना है सवारी को तो ले जाइए, नहीं ले जाना नहीं ले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले हमें ये नहीं है कि हमें अकेले जाना है, तो हम 2 जने हैं, आपको जैसे ले जाना है। तो नाव वाला राजी हो गया है, तो हम ऐसे करके नाव में बैठ के और निकल लिए हैं। हाँ, जमुना जी है ये जमुना जी, और जो दूसरी है सरस्वती। अच्छा, ये
पूजा करी। वहाँ पर ना जहाँ नाव रुकती है वहाँ पर संगम, जहाँ तीनों तीनों गंगा मैया जो मिलती हैं त्रिवेणी, वहाँ पर पूजा पाठ का सामान अवेलेबल था। 3 नारियल उन माताओं के, गंगा मैया, जमुना जी और सरस्वती माँ के नाम से चढ़ाए जाने थे। तो उन्होंने हमसे बोला तो मैं राजी हो गई। मैंने कहा ठीक है, पूजा पाठ की चीज़ है और ज़्यादा भी नहीं पैसे थे। 100 रुपये में इन्होंने ये 3 नारियल लिए। ये बात दूसरी है कि वो चढ़ाते हैं फिर उनको निकाल कर फिर हमें ही दोबारा दे देते हैं, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी तरफ से गंगा मैया को अर्पण किया है, चाहे वो चढ़े हुए उनकी नज़र में हैं, हमारी नज़र में नहीं है। हमने उनको भेंट दी है अपनी और इस नारियल की। तो मैंने ऐसे गंगा मैया को चढ़ाया और उसके बाद दूध का भी जो भोग था वो भी चढ़ाया गंगा मैया को। तो आप देख रहे हैं कि आपको मतलब अपनी तरफ से लाना हो पूजा पाठ का सामान तो ला सकते हैं। मैं नहीं लाई थी इतना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं प्रयागराज आ रही हूँ, प्रयागराज जाना होगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नहीं तो मैं ये सब सामान घर से लेकर आती। आप अगर आएँ तो घर से लेकर पूजा पाठ का सामान लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, इनको इनका तो काम है, जैसे ही मैंने चढ़ाए उन्होंने उठाकर अपने पास रख लिए। तो वो आगे जो जो भी आएंगे यहाँ पर नहाने तो उनके लिए वो हो जाएंगे। तो अपने घर से आप सारा सामान लेकर आएँ और मैया को चढ़ाएँ। तो ऐसे करके बस पूजा पाठ जो भी थी वो की। और पानी इतना ठंडा था, आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। मतलब मेरी तो चीख ही निकल गई, इतना इतना ठंडा। हरिद्वार से भी ज़्यादा ठंडा पानी था गंगा जी का, बहुत ज़्यादा। देखो कितनी गहरी गंगा जी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, तख्ते जो तख्ता लगा रखा है, तख्ते के पास ही एक ही ये आपको हल्का सा जल में दिख रहा होगा। तो वहाँ पर एक बांस पूरा नीचे बांधा हुआ है, उसके ऊपर हमें खड़ा होना है और खड़े होकर वहीं पर स्नान, मतलब गंगा जी में ही बंधा हुआ है वो। तो ऐसे करके स्नान करेंगे। तो स्नान करने के बाद हम फिर निकल जाएंगे अपना उसी बोट में जिस बोट में हम आए हैं। ऐसा लग रहा है किसी और के साथ ही आई। चलो भैया, मैं तो 5 डुबकी लगा के गंगा मैया की आ रही हूँ। ठंडा पानी बहुत है। जय। भैया से नीचे नहीं उतरो। हाँ है तो ये नाव आगे जा रही है, मुझे लग रहा है। मर गई। पहले कपड़े तो पहन ले, मुझे पहले कपड़े वाले पहन ले। पहन तो लिए मुझे पहन लिए, पहन लूंगी। अभी तो नाव कितनी देर तक चलेगी मीनाक्षी? अब तो कितनी दूर तक चलेगी? जैसे आई है वैसी तो जाएगी, तभी पहनेगी। हाँ तो पहन लेंगे। मैं तो रख अभी ये वाला सीन दोबारा ले लेगी वहाँ तक। चल मैं तो पहले कपड़े पहन लूँ। पहन रहे। एक सेकंड रुक जाओ भैया, बस कपड़े रख लो। तो नहा लिए हम त्रिवेणी घाट पर संगम पे। नहाने के बाद हमने कपड़े पहन लिए हैं और नहाने के बाद ना ऐसा ठंड नहीं लग रही है, जबकि इतनी शीतल हवा वहाँ पर चल रही है। तो नहाने के बाद मुझे याद आया कि दिया जला लेती हूँ पितरों के नाम का, गंगा मैया को। तो मैंने एक दिया जलाया घी का वहाँ पर जहाँ पर हम नहाए थे। उसके बाद नहाने के बाद मैंने वहाँ पर अपने पितरों के नाम का, बड़े बूढ़ों के नाम का एक दिया जलाया है और हम निकल चुके हैं वापसी। तो ये मीनाक्षी देखो इसको ना, ये है, ये नहीं है सीन, देखे करे फ़ोन में लगी हुई। अब मैं बोलूँ इसको मीनाक्षी देख ले। तो बड़ा अच्छा लगा सच में सोच कर कि बहुत मतलब ऐसी जगह पर ना आना और बहुत मतलब सुकून मिलता है, सच में बहुत सुकून मिलता है। आप ये मालदीव की समुद्र में भी नहा सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसी जगह आएंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सुकून मिला।
बड़ी आफत है यहाँ पर भी रील्स बनाने की ना। देखो मैंने टॉवल इसने यहाँ पे भी घर बना लिया, ये यहीं रहेगी अपना। ऐसे करके से खींचिए अपने तरफ खींचिए ए भैया ए ऐसे चलाइए। बड़ा मजा आता है दूसरों को सिखाने में, पता चलता जब जब खुद चला। चाकू पा रहा है मेरा, चल चलो आइए भैया इस साइड बैठो ना। हाँ 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 थोड़े चलाओ। क्या ये तो मुझे ही क्या चले। अच्छा इसको हाँ अब सीख लिया ना तूने, अब सीख लिया ना तूने। अब तू यहीं पे प्रयागराज यहीं रहेगी जब तक स्नान है, गंगा कुंभ स्नान। ए भैया ये भी ऐसे ही चाकू ये तो मुझे ही चले जा रहा। बस हो गया, 3 बार बन गई। 30 सेकंड की बना दे कम से कम, जो कहीं डाल 3 बार बन गई घूम घूम के। चला रहा पहले पानी तो मुझे ही ले जाएगा पीछे। अब बस वैसे मैं कुछ ज्यादा पीछे ले जाती हूँ क्या? आएगी तू भी? मैं आऊंगी। भैया एक बार हम दोनों अरे बना नहीं दो। आज तू भी आ। नहीं नहीं पागल है, एक ही चला सकता है। नहीं चला लेंगे, पूजा आ गया मुझे। मम्मी तो आई हुई है यहाँ पे मेरी छोटी पहले जो लगा नहीं था इससे पहले, हाँ, मेरी 2012 मम्मी में। मौसी आई थी, मेरी रीना मौसी के साथ जल चढ़ाते हुए यहीं तो खत्म हो गई थी ऑन द स्पॉट। यहीं हैं? अच्छी खासी जल चढ़ाते हुए क्या हो गया था? ऐसे अच्छी खासी आई थी लगी स्नान करने मौसी के साथ। आज मौसी की सास लेकिन कितनी अच्छी मौत गई है। फिर गाड़ी करके घर लाई होंगी बॉडी है ना। बल्कि घर नहीं ले जानी थी है ना। हाँ नहीं फिर बेटा बेटा सब होते हैं ना। सारे आ जाते बल्कि यहीं हाँ यहीं आ जाओ। आ गए थे, यहीं 4 करना भाई था। थे, चारों बेटे तो यहीं आ गए थे, बल्कि यहीं करना था, इतनी अच्छी जगह सब कुछ। पर वो है ना पूरा परिवार पूर्ण आता। फिर लोग पता है कहते लवारिसों की तरह करी आए, वहीं घर नहीं था क्या उसका, तो ये बहुत बात बताती है ना। तो यहाँ हम आ गए हैं बस स्टैंड पर। तो हमने देखा कि यहाँ चूल्हे पर बटर के साथ पाव बंद सिक रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा देखकर भी, और खुशबू भी आ रही थी और भूख भी लग रही थी। नहाने के बाद तो गाइस भूख लगती है बहुत है, कभी भी आप गंगा जी नहाएंगे तो उसके बाद ना इतनी तेज़ भूख लगने लगती है ना, मेरे को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। और किसके साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, जो कि नहाने के बाद फटाफट से उसको खाने के लिए चाहिए होता है। और ये बहुत अच्छे से बटर लगाकर, अमूल बटर तो नहीं था, नॉर्मल बटर था, बट अच्छे से लगा रहे थे, कोई कंजूसी नहीं थी। और चाय भी बन रही थी गरम गरम चाय के साथ, हल्के हल्के जले हुए बंद, मज़ा आ रहा था खाने में। आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है कि किस तरीके से ये सेक रहे हैं, इसको भून रहे हैं, मतलब सेक नहीं रहे, भून रहा है, ये आलू की तरह बंद भून रहा है। और बटर भी लग रहा है इसमें बहुत अच्छा खासा, और इसमें इन्होंने लगाया है कोई मसाला, और उस चाय के साथ चाय भी इसकी बनी हुई चाय का अलग ही टेस्ट आता है। हमने जैसे ही चाय का एक सिप लिया, उससे पहले चाय पीने से पहले मैंने सोचा गाइस कि नहाकर निकले हैं गंगा जी, तो वहाँ तो कोई मिला नहीं है, ऐसा खाने पीने की भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, कोई स्टोर नहीं है आप लेके जाएं तो अपना लेके जाएं। तो चाय वगैरह चाय पीने से पहले हमने किसी को खिला दिया। एक अंकल और आंटी आ गए थे, तो दीनू ने भी बोला था कि वहाँ पर जाओ तो घाट पर, उनको प्रयागराज का तो पता ही नहीं था, उन्होंने यही बोला कि घाट पर जाओ तो किसी को खिला देना। तो ऐसे करके यहाँ पर प्रयागराज आए तो सोचा कि यहाँ पर कोई मिल जाए तो खिला देते हैं। तो एक बूढ़े अंकल आंटी आए तो हमने उनको चाय और बंद खिला दिए, और इसके बाद खाना पीने का ऐसा दिख नहीं रहा था, तो सोचा कि घाट पर जाकर नेक्स्ट डे खिला देंगे। तो हम निकल चुके, हमने की गाड़ी हमें सही टाइम पे पहुंचा रही थी। 250 रुपये बस ले रहा था वहाँ से बनारस के लिए प्रयागराज से, और 350 पर पर्सन गाड़ी ले रही थी। तो 2 सवारी पहले से बैठी हुई थी, 2 हम बैठ गए, 3 पीछे, 1 आगे, 1 ड्राइवर। तो ऐसे करके हम वहाँ से निकल गए गाड़ी में। तो यहाँ हमने रूम लिया है
रूम अच्छा सा मिल गया, बट बहुत ढूंढना पड़ा, कम से कम आधा पौन घंटा में रूम ढूंढने में लग गया, क्योंकि हम रेडी होकर मेकअप शेकअप करके शयन आरती देखनी है हमें। शयन आरती देखने के बाद हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट। उससे पहले हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। सबसे पहले दर्शन हमें करने हैं। अभी हमने होटल ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से हमें एक होटल समझ में आया है जो हमने लिया है। तो यहाँ होटल इस वाले ब्लॉग में ही आपको बोलती हुई नजर आएंगी, आती हुई भी नजर आएंगी, दिखेंगी अच्छे से इस वाले ब्लॉग में। नहीं, मैं हर नाश्ते मीठे में कुछ है। ये क्या है? कल खाएंगे। यहाँ हमें एक होटल इतनी मुश्किल से मिला है। यहाँ पे 3-3 हजार रुपए के इतने गंदे रूम है ना, इतने गंदे रूम है। हमने बड़ी मुश्किल से एक रूम ढूंढा है 3200 रुपए का। वो थोड़ा ठीक है, इसमें हम रुक सकते हैं। हाँ। लेकिन क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन हम लोग हरिद्वार गए थे, हाँ, तो हमें एक होटल इतना बुरा मिला था, हम उसमें घुस गए थे। तो हमारे को उसने पैसे भी नहीं दिए और हमें उसके बाद इतना बुरा रूम दिया। तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसलिए हमने हमें थोड़े पैसे देने हैं, लेकिन हमें रूम अच्छा लेना है। पहले हमने रूम लिया है, पुनः चेक किया है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। सबसे पहले आप अगर वाराणसी आते हैं तो दर्शन कीजिए सबसे पहले काल भैरव के। तो ये है काल भैरव का मेन द्वार। काल भैरव का मेन द्वार है ये, देखो लिखा है। वो आ नहीं रहा है क्योंकि उस पर लेवल लगा रखी है, कोई पता नहीं क्या। तो ये हमारे पान नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया है। मैं गाऊं अच्छा यही तो आपको यहाँ पर आके बनारसी पान लेगी पहले या पहले खाना खा लो। ले मीठा मुँह चवाती चलियो। जो यहाँ के फेमस हो ना उस टाइप का बात देखो, मतलब कड़वा बनना है, मीठा बनना है। तो आपको यहाँ पर आके बनारस में आके बनारसी पान जरूर खाना है और सही खाना है। सही है, मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको बाद में। पहले हम पान खा लें और फिर हम मंदिर जाएंगे, फिर हम आपके दर्शन कराएंगे। ओके करी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और फिर अगर मैं अच्छी करूँ तो मैं आगे करती रहूँगी इसके चैनल पर। ये है हमारा बनारस। ये किधर दो एक बात कर। ये काल भैरव में जो एंट्री करोगे ना आप, काल भैरव के रोड पर जो एंट्री करोगे वहीं पास में भैया की शॉप है। ये देखो अंकल ने मेरे लिए पान पैक कर दिया है और इतना बड़ा पान है, लेकिन ये मैं कैसे खाऊं? कैसे खाऊं? तो खुला भी दे दिया। ठीक ठीक था, ज़्यादा नहीं था। अच्छा ना, और कहीं से खाएंगे। ओए पिचकारी मार, बनारस के लोगों की तरफ पिचकारी मार। कल शॉपिंग करेंगे यहाँ पर सारे। यही करेगी, मैं नहीं करूँगी। पहले की तो पहन नहीं पा रहे। पर कोई बात नहीं, हम ले आएंगे कि जो कुछ भी कर हाँ सकते हैं। कर दियो, तुम मुझे ही लेके कर दिया यहीं पर ही, लोकल में ही। ये देख क्या, वो क्या है? ये क्या है? मलाइयो देना जरा एक। अरे कुछ नहीं होता यार ये। और ये क्या है? चावल के साथ। ये उनका नहीं था, ये मीठा है। इसमें नीचे कुछ नहीं है, ऊपर एक पर है। ध्यान देना। तो झाग है। झाग ही लगता है। इसके बाद दूध मिलेगा। इसके बाद दूध खाने के बाद दूध पी लेना। टच भी नहीं करने दे रहे भाई। काल भैरव के कर रहे हैं हम दर्शन। तो गाइज आ गए हम काल भैरव मंदिर, क्योंकि हमने जो रूम लिया है वो भैरव चौक जो है, जहाँ मैं आपको
एंट्रेंस दिखा रही थी, वहीं के पास में ही लिया है रूम, जिससे हम जल्दी आ जा सके दर्शन के लिए, क्योंकि कल भी करने हैं और थक भी गए थे तो ज़्यादा दूर गए नहीं देखने के लिए रूम। और यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है लेकिन छोटी जगह है ना, पतली गलियां हैं यहाँ भी ना बनारस में, जैसे कि लगा लो चांदनी चौक में जैसे पतली पतली सी गलियां हैं ना, रास्ते हैं मार्केट में जब हम निकलते हैं कि पराठे वाली गली आ गई कि पुरानी सड़क आ गई, ऐसे करके पतली पतली गलियां यहाँ पर बना। हमने काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि साल का है पहला सोमवार। भूख बहुत तेज़ लग रही है, कुछ खाया नहीं है हमने, खाना पीना बस पान खाया, रबड़ी खाई और निकल गए। क्योंकि क्या है ना, भूख इतनी लग रही है, लेकिन शयन आरती होनी है, कहीं वो मिस ना हो जाए, और साल का पहला सोमवार है, उसको मिस नहीं करना है। दर्शन तो हमने करने ही करने हैं। आरती शुरू हो गई तो फिर एंट्री या एग्ज़िट बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए जल्दी जाके हमने आरती ज्वाइन करनी है। पतली पतली गलियां हैं और तेरी आपकी बार तूने बड़ी नहीं ली है, मेरे ही आ रही है ये तो थोड़ा साइज खाएंगे। हाँ वही मेरे को लग रही, बड़ी लाई है बस थोड़ा सा। मैंने छोटी लाई कह रही है, ये बिल्कुल सही आ रही है। ये तेरी छोटी नहीं है, तू तो छोटा साइज पहनती है इससे। हाँ ये मेरी भी लूज सी लगी। तो गाइज़ हमें यहाँ पर गली के कोने में बहुत अच्छे, हम ना ऐसी शॉप देखते हैं, हम कोई हाई फाई वाले में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ का स्वाद नहीं आता उस खाने में जो ज़्यादा अच्छे से शॉप बनी होती है। तो हमें ये साफ़ सुथरी जगह जो भी दिखती है छोटी सी, हम वहाँ खाने लगते हैं। तो यहाँ पर ये अंकल जरा सी, जितनी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सेम इतनी जगह है। और हमने सोयाबीन की सब्जी, हींग की कचौड़ियाँ, जिसे हींग की कचौड़ियाँ बोलते हैं, छोटी छोटी सी, वो हमने खाई। मज़ा आ गया खा के, क्योंकि अंदर एंटर करने के बाद ना बहुत लेट निकलने वाले हैं, शयन आरती देख रहे हैं, उसके बाद ही शॉप सारी बंद हो जाएंगी, हमें कोई शॉप नहीं मिलेगी और फिर हमें भूखा सोना पड़ जाएगा। अंदर भी जो कॉरिडोर में कैंटीन्स बन गई हैं वो भी बंद हो चुकी होंगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेन गेट पे विश्वनाथ जी के पहुँच चुके हैं और हमने एंट्रेंस वहाँ से की है, जहाँ मतलब दिन में रात में भी 250 रुपये टोकन लेना पड़ता है। उस लाइन से हमने VIP से एंटर किया है और हमें कोई टिकट नहीं देनी पड़ी, वहाँ से हमारे बिना टिकट के एंट्रेंस हो गई। वो 250 रुपये की टिकट लेके अगर आप एंटर करते हैं तो आपको जो अंदर खाना है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा, कॉरिडोर के अंदर जो शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अंदर आ गई हूँ। तो अभी फ़ोन जमा नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी वीडियो बना लें। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपके ज्ञान वापी मंदिर, जो कि यहाँ पर हाँ, जिसका केस चल रहा था विश्वनाथ मंदिर के पास। मैं लास्ट टाइम आई थी अपनी फैमिली के साथ, तो ये पूरा कवर कर रखा था शीट से, लोहे की शीट से, जालों से बंद कर रखा था और वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रहे थे, अभी भी नहीं बनाने दे रहे हैं। लेकिन अभी रात हो चुकी है, 11 बज रहे हैं, तो ऐसा मतलब 10 बजे के टाइम हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ये जाल है ना, वैसा जाल मस्जिद में लग रहा था, बट अभी वो जाल हट चुका है क्योंकि हमारी हो गई है जीत। तो यहाँ पर जोत तो जलती है, जोत बत्ती जलती है अंदर, लेकिन अभी मस्जिद नहीं हटी है। तो भाई लॉन्ग प्रोसेस है, हो जाएगा। अपना मंदिर तो मिल गया हमें, तो बस वो भी दर्शन शुरू हो जाएंगे, बट अभी ज्ञान वापी में दर्शन शुरू नहीं किए हैं। अभी होता है वैसे ही सेम हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी पास में। अभी तो टीवी में चल रहा है और हम अभी ग्रिल टू ग्रिल ऐसी खाली पड़ी है, ये देखो खाली पड़ा है। देख रही है मीनाक्षी कितना सुंदर है, इसमें स्टोर बन गए, देख शॉप बन गई, शॉप बनी हुई जो आपको दिख रही है ना, ये शॉप्स हैं। ये भी बनारसी सूर्यवंशी, ये सूर्य और ये मंदिर, इसमें हम करेंगे एंट्री। अरे जोड़ ना खुले,
साल का पहला सोमवार है और हम आए हैं वाराणसी के दर्शन करने। ये जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। मोबाइल नहीं अलाउ। अच्छा ठीक है। अंदर क्यों आने दिया उन्होंने मोबाइल? मोबाइल चला जाता है लेकिन हाथ पे देख लिए। हाँ नहीं चेकिंग होगी। फिर जमा करो मोबाइल वहाँ जाकर। ठीक है ठीक। फोटो कर रही है। क्या ले पूजा कोरोना तरी फोटो दाखव शिखराचा असं तर इसमें से नहीं निकल जाएगी। बहुत नन्ही होती है ना, नन्ही निकल जाती है इसमें से। चल पूजा फिर आरती कर। तो यहाँ गाइस चल रही है आरती। तो हम अभी बाहर हैं तो यहाँ पर टीवी लगी हुई, स्क्रीन लगी हुई है, तो वहाँ पर श्रृंगार हो रहा है, आरती हो रही है। लेकिन अभी श्रृंगार करके मतलब रात के जैसे होता है ना, ऐसे ही उज्जैन में भी होता है, महाकाल की शयन आरती होती है। तो वहाँ भी पहले उनको तैयार किया जाता है, उससे पहले का श्रृंगार हटाकर दूसरा श्रृंगार करते हैं, शयन श्रृंगार, फिर उसके बाद आरती होती है। तो ऐसे ही सेम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम बस अंदर जाकर दर्शन करते हैं। भीड़ नहीं है ज़्यादा, आप देख रहे हो चलती फिरती भीड़ है, ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की है, अंदर नहीं जा पाएंगे, बहुत आराम से हो रहे हैं दर्शन। तो बस अभी ये फ़ोन सबमिट कराकर और हम जाएंगे अंदर। तो दर्शन हो गए हैं गाइस। मैं तो अंदर जाने के बाद ग्रिल लगी हुई थी, मैं उससे कूद कर दूसरे रास्ते चली गई और मंदिर के जो जाल का थोड़ा सा डिज़ाइन बना होता है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उनकी। हम जा रहे हैं, हमने शयन आरती देख ली है भोलेनाथ की, काशी विश्वनाथ की, और अब हम इधर कॉरिडोर पर जा रहे हैं। कॉरिडोर जो बना हुआ है, बाकी ये देखो ये दिख रहा है ना, ये पीछे पूरा मंदिर काशी विश्वनाथ का है। हम वहीं से शयन आरती और जल प्रसाद लेकर आ रहे हैं और अभी हम कॉरिडोर जा रहे हैं। इसके पीछे जो घाट दिख रहा है वो मणिकर्णिका घाट जा रहा है, वो दिखता है। तो गाइज़ जब मैं लास्ट टाइम आई थी अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पर शॉप बनने की तैयारी चल रही थी। ये सब बन चुका था लेकिन यहाँ पर ऐसा चालू नहीं किया गया था खाना पीने का। तो यहाँ पर आप एक शॉपिंग मॉल भी समझ लो इसको, कॉरिडोर को, और खाने पीने की भी सुविधा है। आप अगर आते हैं अपनी फैमिली वगैरह के साथ तो आप ये ना सोचें कि अंदर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो कुछ खाने का नहीं हो रहा है। 11:15 हो रहे हैं, तो इस वजह से अवेलेबल है, मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। शॉप खुली हुई है अंदर। और ये पूरा घाट है भारत मणिकर्णिका माता की घाट, ये जो मूर्ति पीछे बनी जा हुई रहा है, है, ये बहुत देखो सुंदर लगती है अभी, लेकिन चिता भी अंधेरे जल रही है, धुआं ये निकल अच्छे रहा से है। नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ना साफ सफाई बहुत है और बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पर जो है यहाँ पे चिता ये दूसरी साइड से मणिकर्णिका दिख घाट रही है थी, जो मैं चिताएं आपको जल जूम रही हैं। करके और दिखा यहाँ रही हूँ। पर शीट लगी हुई है इसके देखो पीछे, जल वहाँ पर दिखाई भी नहीं चिताएं दे रहा जल है, रही हैं। कोहरा देख और रहे आप हो, देख रहे होंगे कि बोट यहाँ लगी पर हुई है, ना नाव लगी हुई है, घाट पर और जल बिल्कुल भी जल नहीं दिखाई दिखाई दे रहा है, बहुत कोहरा रात है। के बज रहे बहुत हैं ज़्यादा कोहरा होने 11:30, की वजह से क्योंकि हमने शयन समुद्र आरती ली ना, घाट नहीं नजर आ हम रहा है, उसी की पानी सीढ़ियों नजर पर नहीं आ बैठे रहा हुए है। हैं। यहाँ पर हमने दर्शन करके लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम भी आ गए देखने के लिए। तो कोहरे की वजह से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है जल, बिल्कुल। तो मीनाक्षी तो बोल रही है कि चलिए आज चलते हैं, सारी पब्लिक जा रही है उधर मणिकर्णिका घाट पे जहाँ चिताएं जल रही हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया इसको, क्योंकि हमारे में ना लेडीज़ नहीं जाती हैं, इस वजह से मना किया है। बट इसको लग रहा है कि शायद तू डर रही है, तेरी हवा टाइट हो रही है इसलिए तू नहीं जा रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब लेडीज़ जाती ही नहीं है तो क्यों जाना है। बाकी सच्चाई तो, जीवन की सच्चाई तो यही है जो मणिकर्णिका घाट पे होता है, वो हमारी लाइफ की सच्चाई है, उससे पीछे क्या भागना। बट हमारे में लेडीज़ नहीं जाती, इसलिए मैं नहीं जा रही थी। बट मीनाक्षी का बहुत मन था कि वहाँ जहाँ चिताएं जल रही हैं वहाँ तक हम जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तुझे जाना है जा, लेडीज़ नहीं जाती हैं। तो ये भी नहीं गई फिर इसी वजह से, और यहाँ पर ही बैठ के इसने माहौल को देखा। और जो ये लास्ट में 12 बजे गाइज चिता जलती है ना, जो भी चिता लाइटें लगा रखी हैं फर्श पे,
वो चिता की राख उनको शिव जी को चढ़ाई जाती है। 24 घंटे यहाँ पर कंटिन्यू चिताएं जलती रहती हैं, बिल्कुल भी जैसे एक अखंड जोत जलती है ना, अखंड जोत जलती है, उसी टाइप से यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं हमेशा। एक मणिकर्णा घाट और एक हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट पे भी इसी तरीके से 24 घंटे चिताओं को जलता हुआ देख सकते हैं आप। हरिश्चंद्र घाट वो घाट है जो कि हरिश्चंद्र जी ने अपने बेटे के लिए वहाँ पर लकड़ियाँ ली थी, तो उसके लिए वो वहाँ पर उन्होंने नौकरी करी थी लकड़ी के काम के लिए, तो उनका वहाँ पर वजूद बना, उनके नाम से वह घाट बनाया गया है, उनके नाम से ही रखा गया है वो हरिश्चंद्र घाट। तो ये निकल गए हैं हम सुनसान गलियों से, क्योंकि हमने पीछे की साइड पकड़ ली, मणिकर्णा घाट के साइड से हमने रास्ता एग्जिट किया, इस वजह से हमें बहुत लेट हो रहा है। और हम आगे से जाते, जैसे हम आए थे तो हम जल्दी गए थे, देखा आपने हम कितनी जल्दी आ गए थे, लेकिन हमने ना कॉरिडोर से होते हुए मणिकर्णा घाट की साइड जैसे जाते हैं वो रास्ता हमने ले लिया एग्ज़िट का, तो इस वजह से हम भूल गए हैं। और गलियां सेम सी लग रही हैं, रोड सेम से ही लगते हैं यहाँ पर, तो बस यही लग रहा था। अंदर जो गलियां चल रहे थे मुझे तो डर लगने लगा था कि कैसे निकले यहाँ से, तो अभी रिक्शा करना पड़ेगा क्योंकि हम भूल गए हैं रास्ता। और होटल जल्दी जल्दी मिल गया, बैग रखा, चाबी है हमारे पास, लेकिन हमें नाम भी याद नहीं है और जहाँ रूम लिया है वो भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि भैरव बाबा का जो चौक है ना, मंदिर का जो चौक है भैरव बाबा के, वहाँ पर हमें उतार दे। वहाँ पर पहुँच जाएंगे ना, फिर हमें पता है कि सामने वाली गली है, 2-3 होटल छोड़ के, 2-3 होटल छोड़ के, तो बस यही है कि जल्दी से ये पहुँचा दें और हम चले जाएं अपने रूम में। तो गाइज़ रूम पर पहुंचने के बाद हम सो रहे हैं और नेक्स्ट डे हम निकलेंगे दर्शन करने के लिए घाट के। तो प्लीज़ बताइए वीडियो कैसी लगी। बाय।